नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां तैनं जयतु शासनम। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवभू। समय सार कुछ समझ में आया? समय सार अपना स्वरूप, समय सार अर्थात अपना स्वरूप। दूसरा वाक्य बोलो, समय सार अर्थात अपना ध्येय। समय सार तीसरा बोलो, अपना साध्य। समय सार चौथा बोलो, अपना आराध्य। नकल समय साराद उत्तरम किंचिदस्ति। समय सार से जो विमुख हैं उन्हें विश्व में कहीं सुख नहीं है, कहीं शरण नहीं। रोटी रूठे खयो का और घर रूठे जयो का। समझ में आया? घर से पीठ की अब भटकना है क्या यार? तो समय सार अर्थात अपना स्वरूप, अपना समय सार। अंतर में विराजमान, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित कारण परमात्मा, परमात्म दशा का कारणभूत है, आश्रयभूत है। हो गया ना पहला समय सार, अर्थात अपना स्वरूप। ये जो दिखाई देते हैं ये स्वांग है, स्वरूप नहीं है। ये मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये स्वांग है, परिणाम है क्षण क्षण के। केवल ज्ञान तो छायक भाव इसलिए है कि वह परम भाव का, सहज भाव का आश्रय करता है। बूंद समुद्र में इसलिए समुद्र हो गई, अविनाशी इसलिए हो गई बूंद कि वह समुद्र में मिल गई। वह परिणति छायक हो गई, अविनाशी हो गई। क्यों? कि वह अपने स्वरूप में मिल गई, एक में एक हो गई। ये पांच ज्ञान स्वांग है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार जी में स्वांग शब्द का प्रयोग किया। नाटक में स्वांग होते हैं, जीव अजीब का स्वांग। अब वो बदल गया, वेश बदल के फिर आएगा, कपड़ा बदल आए शब्द बदल लिए, दृष्टि बदलना चाहिए, दृष्टि बदलना चाहिए। विचार करो, पंच परावर्तन करते हुए क्या नहीं बदला? शरीर और संयोग बदले। जिन संयोगों को तुम चाहते हो वे संयोग भी अनंत बार मिले। मिल भी जाए तो कोई सुख न होने वाला नहीं। क्षेत्र बदला, काल बदले, भाव बदले। भाव बदले का मतलब मंद कसाय और तीव्र कसाय के भाव, शुभाशुभ भाव सब बदलते रहे।
पंच परावर्तन को अगर विचार किया जाए तो ऐसे ही बैठकर जो जहां बैठा है, जो जो पहने है, जो जैसी मुद्रा बनाए है, जो भीतर में ऐसे बैठा है, ऐसे ही अनंत बार सुना हुआ, अनंत बार सुना हुआ। पंच परावर्तन में विचार करो, ऐसे कौन सी है अनंत बार। साथ में नरक जाने लायक भाव हुए तो अनंत बार नवे गृह जाने लायक भाव। घूमना फिरना बहुत सरल है, घर में स्थिर होकर के बैठना बहुत कठिन है। दिन भर घूमता फिरता रहे वो तो बच्चा भी कर लेगा, स्थिर होकर के 1 घंटे बैठना ताकत तो किसकी है। शरीर से ही स्थिर होकर के बैठने में कितना कठिन है। जरा ऐसे हलेंगे, जरा ऐसे हलेंगे, जरा ऐसे करेंगे, हैं तो परिणाम से स्थिर होने की बात कहाँ है। परिणाम से स्थिर होने का नाम ही तो सामायिक है, साधना है, आराधना है। साधना का अर्थ होता है अपने उपयोग को चारों ओर से समेट कर एकाग्र करना। आराधना का अर्थ होता है अपने स्वरूप को देखते देखते प्रसन्न होना, प्रसन्न रहना। आराधक सुखी प्रसन्न रहता। अभी हम विचार कर रहे थे, हमने देखो 1-2 घंटे अनुकूलताओं में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है। सब व्यवस्था जहाँ की तहाँ अपने आराम से आए बैठे, अपनी पूजा कर दी, अपना स्वाध्याय कर दिया, अपनी रोटी खा ली, अपना शांति, अपनी बढ़िया चल रहा, बढ़िया चल रहा। अनुकूलताओं में रूढ़ी की क्रिया कर लेना बहुत सरल है, परंतु अनुकूलता और प्रतिकूलता में समता की साधना अनंत पुरुषार्थ चाहिए। बाहर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तुम्हारे अनुसार नहीं होंगी, तुम्हारे विकल्प उसमें अकिंचित करें, तुम्हारे अधीन नहीं है। बाहर की इच्छा की अनुकूलता प्रतिकूलता या धर्म की आराधना की अनुकूलता प्रतिकूलता ये पुण्य पाप के अधीन है, कर्माधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं। वर्तमान में तुम्हारा विकल्प कुछ नहीं कर पाया। पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता, नहीं बनता, लेकिन बाहर का दंड नहीं बनता, भीतर में तो खलबली मची है। भीतर अभी भैया कह रहे मन नहीं लग रहा, ये दंड है। दंड है कि नहीं? खेद नहीं हो रहा, दुख नहीं हो रहा, ये दंड है। लेकिन दुख से छूटने का उपाय दुख के कारण से छूटना है। ध्यान रखना, अनेकांत शासन है। जिसको मुख्य करना चाहिए उसको गौण करो, जिसको गौण करना चाहिए उसको मुख्य करो। कभी जिंदगी में नहीं कुछ कर पाओगे। एक कार्य लौकिक का भी नहीं कर पाओगे, धर्म कार्य तो बहुत अलग दूर की बात है। विद्यार्थी खाना पीना घूमना फिरना विवाह शादी को मुख्य करता रहे और पढ़ाई को गौण कर दे, परीक्षा के समय क्या होगा? रोगी अपना खाना पीना उठना बैठना और सब काम मुख्य कर दे, तुम व्यापार मुख्य कर दो, इलाज मुख्य नहीं करो, क्या होगा? बारात की सेवा करता रहे और दूल्हा को नहीं देखे, क्या होगा? मुंह फुलाने से काम नहीं चलेगा, बात समझने से काम चलेगा। ये भाषण नहीं है, ये प्रवचन है, देखना है। प्रसंग के अनुसार विषय तैयार करके बोल देना अलग बात है, और स्वानुभूत प्रसूत सुख का मार्ग दर्शाना अलग बात है। हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने स्वानुभूत प्रसूत मार्ग दर्शाया, यथानुभूत मार्ग के प्रणेता। अनधिकृत चेष्टा करना अलग बात है, अधिकारी होकर के कार्य करना अलग बात है।
मैं मुख्याधिकारी, यथानुभूत मार्ग के प्रणेता। जैसे श्रावक अपने लिए आहार बनाता है, उसमें से पात्र जीवों को भक्ति पूर्वक देता है। दान देने बैठे हो, चाहे आहार दान देना हो, चाहे ज्ञान दान देना हो, चाहे औषधि दान देना हो, दातार के 7 गुण मिला लेना पहले। कभी कभी कोई बात हो जाए कि क्षमा करो, हमने कहा क्षमा न करें तो एक दिन भी नहीं बैठ पाएंगे। क्षमा की बात नहीं है। सुरसागर महाराज कह रहे थे, महाराज प्रायश्चित दो कंपनाचार्य, बात प्रायश्चित की नहीं है, संघ की सुरक्षा की है। प्रायश्चित देने, प्रायश्चित से क्या, संघ की सुरक्षा की बात क्षमा की और क्रोध की नहीं है। क्षमा वह करे जो क्रोध करे। तुम्हें क्रोध लगता है तो हम क्या कर दें? अपनी गलती सही लगती है तो हम क्या कर दें? उसकी पुष्टि के लिए कुतर्क समझ में आते तो हम क्या कर दें? जिसको करना चाहिए मुख्य उसको करेंगे। गुण आत्महित को मुख्य करना चाहिए, ये परमार्थ है। ऐसे ही हर प्रसंग में मुख्य गुण। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत आया, वो अनेकांत में सियादबाद में मोथानी का दृष्टांत है, गोपी का। कुछ समझ पाए इसमें क्या कहना है? एक मुख्य नहीं होती, हमेशा ऐसे ताने रहो। दोनों ढीली छोड़ो तो नहीं चलेगी, दोनों को तानोगे तो नहीं चलेगी, और एक ही ताने रहो तुम, ताने रहो, दिन भर बैठे रहो, ताने रहो। एक क्रम, कब क्या मुख्य करने की बात है, कब क्या गौण करने की बात है। पंडित जी विधान में या प्रवचन में जा रहे थे, रास्ते में देखा बेचारा नाले गड्ढे में गिर गया वो जानवर। विचार करो, इब्राहिम लिंकन का भी ऐसा ही प्रसंग है। अब क्या मुख्य करना, क्या गौण करना? हम पूजा को जा रहे, अरे यही पूजा है, तुम्हें होश है कुछ? चाय पी रहे तो पूजा में देर हो जाए तो कोई बात नहीं, धंधे में लग गए तो आज पूजा को नहीं पहुंचे, हाँ तब कोई बात नहीं। पूजा को कितने कार्य में तुम मुख्य करते हो जी बता? लौकिक कार्यों के लिए पूजा झट से गौण कर दोगे, अपने शरीर के लिए पूजा झट से, आज वो बुखार आएगा सो हम पूजा को नहीं पहुंचे, अनेक दर्द होगा सो पूजा को नहीं पहुंचे। माने शरीर के लिए और भोगों के लिए पूजा गौण कर दोगे। अब हम पूजा कर रहे थे, तुम्हें होश है पूजा किसको कहते हैं, किसको स्वाध्याय कहते हैं? आत्मा के लक्ष्य बिना भैया एक अर्थ समझ में नहीं आता, ये ध्यान रखना। समय सार अपना स्वरूप है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा त्रैकालिक एक रूप रहने वाला वो तो है स्वरूप, और क्षण क्षण में बदलने वाले होते हैं वो स्वांग हैं। ये 4 गति 84 लाख योनियों के स्वांग ही तो हैं, असमान जाति पर्याय की अपेक्षा। ऐसे ही सूक्ष्मता से देखो, क्या मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवध ज्ञान मन परे ज्ञान केवल ज्ञान, ये क्या है? स्वांग है। कभी क्रोध कभी मान कभी पुण्य कभी पाप, ये राग, ये सब स्वांग है, शुभाशुभ। और इन्हीं स्वांगों से ये स्वांग बन रहे हैं, वो भीतर के स्वांग है, ये बाहर के स्वांग है। आज तो अमुक वेश बनाना है, तो भीतर में मन में स्वांग बनाया ना, उसके बाद फिर वो उसी के अनुसार वो ड्रेस पहनेगा, उसी के अनुसार चेष्टाएं करेगा, उसी प्रकार से करेगा वो स्वांग के लिए। ब्रह्म गुलाल को जब सिंह का स्वांग बनाना था तब अलग बात हुई, और जब मुंडाज का स्वांग नहीं, हाँ जब मुंडाज बनना था तब अलग बात हुई।
महीनों अभ्यास उसमें भी किया था, महीनों अभ्यास इसमें किया था। विचार करो, घंटे 2 घंटे अनुकूलताओं में रूढ़ी की क्रियाएं कर लेना अलग बात है, धर्म नहीं। पुण्य भी का भी ठिकाना नहीं है, ध्यान रखना। और अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रखना ये अलग बात है, ये साधना है। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ेगी। ब्रह्म गुलाल जब ऐसे चले और आज सभा में बैठे और काष्ठासन पर विराजमान हुए, संबोधन किया, इसके पीछे उनकी बहुत साधना की थी पहले। घर से विरक्त होकर के एकांत में बैठ करके जिन प्रतिमा के सामने उस जिन मुद्रा को देखते देखते सीखा था, ये मुद्रा आई कहां से, ये हो कैसे गई। ये बाल चेष्टा नहीं है, ये ज्ञानी की स्वाभाविक चेष्टा है। अपना स्वरूप है। इसके अलावा ये सब क्षण क्षण में बदलने वाले जो परिणमन है वे स्वांग हैं। नव तत्वों को आचार्य भगवान ने स्वांग कहा है। और सर्व विशुद्धि अधिकार की उत्थापना क्या लिखी, उत्थानिका, उत्थापना नहीं, क्या लिखी, नव तत्वों का स्वांग पढ़ना। नव तत्वों का स्वांग दूर हो जाने पर सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रकट होता है। जब स्वांग को स्वांग समझे तब स्वरूप समझ में आएगा। और जो स्वांग को ही स्वरूप समझे बैठा है उसे क्या स्वरूप समझ में आएगा भाई। तो समय सार अपना स्वरूप है। समय सार कारण, समय सार हो गया कारण परमात्मा, और समय सार ही अपना साध्य है। वो स्वरूप ध्येय हो गया। दूसरा नंबर जो स्वरूप है ना वही ध्येय है, ध्यान है योग्य। ध्यान करते हम तो ध्यान करते, अरे ध्येय का स्वरूप तो समझ लो पहले, तब ध्यान करना भैया। ज्ञान के बिना ध्यान तरंग रूप होता है। वैराग के बिना ध्यान आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में चला जाएगा आपका। परिचय जैन करने की शक्ति नहीं होगी, निर्गनता नहीं होगी, ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के लिए ध्यान की सामग्री चाहिए। और नहीं तो घर जाकर के कहना फलानी चीज बनाओ, हम कैसे बनाए, वो सामग्री तो चाहिए उसकी। भगवान ने सृष्टि की रचना की तो यही तो प्रश्न उठाए सृष्टि की रचना के निषेध में। सृष्टि की रचना क्यों की, नंबर 1 बोलो, क्या दुख था, क्या तकलीफ थी सृष्टि की रचना की, कहां करी, आकाश था कि नहीं था, जिसने की वो था कि नहीं था, किससे करी, पुद्गल से पुद्गल के जीव से पुद्गल, पुद्गल से जीव के जीव से जीव। ये बताओ तुम क्या करोगे, बताओ। भाई बोली क्या लौकी बना रहे, अरे लौकी की लौकी क्या बना रहे लौकी बताओ, लौकी बना रहे, टमाटर बना रहे, मूंग की दाल बना रहे, और दाल की दाल क्या बनाओगे बताओ। बनी बनाए को बनाने का अनुमान कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। सच पूछो, स्वयं होते हुए स्वरूप को स्वीकार ही करना है, स्वयं होते हुए परिणमन को स्वीकार ही करना। आत्मा में तो नहीं, लेकिन अखिल विश्व में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। तेरे सारे विकल्प झूठे हैं। कुछ बात स्वामी कहते हैं जो समझता है वो स्वयं से समझता है, नहीं समझने वाला लाखों उपदेशों से भी नहीं समझ सकता। तेरे समझाने का जो विकल्प है वह भी मिथ्या है। अध्यवसान तो मिथ्या है ही, मैं समझा सकता हूँ ये मान्यता तो खोटी है ही, लेकिन समझाने के विकल्प भी ज्ञानियों को भी भले आए हों भूमिका में, लेकिन भैया उन ज्ञानी उन विकल्पों को निरर्थक, निष्फल, पर के लक्ष्य से कुछ भी करने लायक नहीं है। पर के लक्ष्य से कुछ भी करने लायक नहीं है। जो करना हो अपने लक्ष्य से करो,
जैसे श्रावक अपने लिए भोजन बनाया भक्ति पूर्वक, ऐसे अपने लिए स्वाध्याय करो, औरों को तो रुचवान देखा तो थोड़ा बहुत संबोधन करके खत्म। ये साधक का जीवन जियो भाई। कारण परमात्मा अपना स्वरूप है, अपना ध्येय है समय सार, कारण समय सार, और कार्य समय सार अपना साध्य है। साध्य क्या है? जैसा स्वरूप है बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, ज्ञाता दृष्टा है और ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, बाद बाकी का कचरा खत्म। तो समय सार अपना साध्य है और समय सार ही अपना आराध्य है। अब आराध्य में कहाँ आ गए बोलो, व्यवहार में चले जाओ। उस स्वरूप को बताने वाले, उस साध्य को दर्शाने वाले परमेष्ठी भगवान, साधने योग्य जो अपना स्वरूप ताके दर्शाने के लिए प्रतिष्ठित छिन्न के समान, तो सिद्ध भगवान भी हमारे आराध्य हो गए। साध्य अपनी दशा है उन जैसी और आराध्य भी है। निश्चय व्यवहार ऐसे घटा लेना चाहिए। तो समय सार को अन्य की दृष्टि से मत सुनना, अन्य को मत सुनाना, अन्य को अन्य को नहीं। समय सार में जीवन हो गया, समय सार निकल गया, वाणी में आ गया, गाथाओं में आ गया। पहले कहाँ आया? ज्ञान में आया, दर्शन में आया, श्रद्धा में आया, भावना में आया, ध्यान में आया और फिर चिंतन में आया, गाथाओं में आ गया। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, ये ब्रह्म शब्द लिखा है। बहुत विनय और आदर चाहिए। यह सिख आदरो, यह सिख आदरो, जोलो न रोग जरा गहे, तोलो झटित निज हित करो। आदरने लायक ये है भाई। व्यवहार अनेक प्रकार का होता है। जब समय सार आदरने योग्य है तो समय सार में जिनका जीवन है ऐसे पंच परमेष्ठी आदरने योग्य हो गए। विचारना क्या कह रहे बोलो? उपदेश द्रव्यानुसार है क्या? द्रव्या विरुद्ध चरणम। हाँ बोलो क्या कह रहे? अब इसमें से निकालो। कल एक शैली बताई थी रात को, विनय के बिना कहीं कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। इस बात को भली प्रकार से समझ लो। इसलिए बहुत विनय से झुकना जानो, झुकना सीखो, और नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे। क्षोभसम बढ़ जाए ना अलग बात है, ये कोई सीख नहीं है। शब्द याद हो जाना ये कोई सीखना नहीं है, ये सीख नहीं है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा उसे कहते हैं जो कहीं भी किसी भी प्रसंग में किम कर्तव्य विमूढ़ न होने दे। अगर आपको ये लगता है अब क्या करें, समझ लो अशिक्षित हैं आप, अब क्या करें, अब क्या करें, अशिक्षित हैं आप, उस विषय में अज्ञानी हैं आप। अगर उस विषय का जानकार है, आपको अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए, आप घबराओगे, अब क्या करें? डॉक्टर थोड़ी घबराएगा, डॉक्टर कहे फलानी दवाई लाओ। चलो डॉक्टर भी नहीं होगा, अगर तुम्हारे पिताजी होंगे तो कहेंगे डॉक्टर के पास ले जाओ। क्या करें? रोने से काम चलेगा भैया, बहुत तबीयत, रोने से काम नहीं चलेगा, चलो डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर नहीं घबराएगा बिल्कुल, ठीक है लाओ इसको, फलाना काम इसको ऐसा लगाओ और इससे कपूर हो तुरंत। अब क्या करें? ये जो हमारे अंदर में किम कर्तव्य विमूढ़ता है, जरा जरा सी प्रतिकूलताओं में, जरा जरा सी प्रसंगों में, अब क्या करें, अब क्या करें? समझ लेना, स्वाध्याय नहीं किया हमने। संसार असार है, क्या करें? अरे संसार से विरक्त हो। शुद्ध आत्मा सार है, क्या करें? शुद्ध आत्मा का आश्रय का लक्ष्य करो, समझो शुद्ध आत्मा। पंच परमेष्ठी शरण है, क्या करें? आ जाओ।
ये कथाएं कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगी, ये ध्यान रखना। किसी और के लिए नहीं लगाना ये उपदेश। ये कथाएं कहीं नहीं रहने देंगी, भ्रमता ही रहेगा, भ्रमता। इन लोक में भ्रमता है। ये कथाएं कहीं नहीं टिकने देंगी, कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगी। कहीं का नहीं रहने तो ये आप समझते होगे इसका अर्थ। जिस काम के लिए अपन चले अब वो काम भी नहीं हुआ और वो भैया हम तो कहूं के नहीं रहे, क्या बताएं, इनकी बातन में आए गए, कहूं के नहीं रहे, अब बताओ क्या करें। कहीं का नहीं रहना देना माने महा दुखी हो जाना, भटक जाना। ये कथाएं कहीं का नहीं रहने देंगे। निगो दिया जीव कोई जीव कहलाने लायक है, नार की कोई जीव कहलाने लायक है। तिरियंच बेचारे क्या इनको जीव जीव कैसे कहें, क्या कहें। जीव तो आनंदमय होता है और उनकी हिंसा करते किसी को भय नहीं लगता। क्यों? जो स्वयं को जीव नहीं समझे उन्हें कौन जीव समझे। जो स्वयं को ही जीव नहीं समझते उनको जीव कौन समझे। भैया हम विद्वान हैं, हम त्यागी हैं, अगर तुम ही अपनी मर्यादा को नहीं समझोगे और उल्टा सीधा करोगे तुम्हें कौन विद्वान समझेगा, कौन त्यागी समझेगा। तुम ही अपने को सेठ नहीं समझोगे, उदारता का परिचय नहीं दोगे, विनम्रता का परिचय नहीं दोगे, बिगड़े काम को बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हें कौन बड़ा आदमी समझेगा। भैया अपन तो बढ़िया है। लौकिक में कोई दुख का प्रसंग होता है, बड़े रोने लगते, भैया तुम ही रोगे तो जो बाल बच्चा क्या करेंगे। तुम्हें तो अब सब सांत्वना दे, तुम रो रहे, तुम रोगे तो क्या करेंगे सब। कहते कि नहीं कहते। बचा अगर हम ही अपने को जीव नहीं समझेंगे तो हमें कौन जीव समझेगा। यदि हम अपनी दया नहीं करेंगे तो हमारे प्रति कौन दया करेगा, सोचो। हाँ तो चरणान योग की शैली में बताओ क्या करना। समय सार को जीवन का साध्य बनाना, अधूरे और विपरीत साध्य मत बना लेना। हमने जितने अपने जीवन के साध्य बनाए हैं, कछु नहीं मकान बनाने हमें, तुम क्या बनाओगे मकान। एक एक परमाणु की योग्यता है। पंडित जी लिख रहे कागज मत अक्षर आकार लिखया ग्रंथ प्रकाशनहार। आज कारीगर नहीं आओ, सोची थी 4 दिन में पूरा हो जाए, आज फलानी चीज नहीं भाई, आज वो मजदूर नहीं आया, आज फलाना, जितना टाइम लगना उतना लगेगा, तुम कुछ कम नहीं कर पाओगे। तुम क्या मकान बनाओगे। हमें ये पैसा कमाना, तुम क्या कमाओगे। पुण्य के उदय के बिना जहां हाथ डालो वहीं नुकसान पड़ जाए, गमा के और चले आओगे। और पुण्य का उदय हो भैया क्या हो, मिट्टी से सोना हो जाए, तुम क्या कमाओगे। ये लक्ष्य, ये कोई जीवन के साध्य है। विपरीत साध्य और अधूरे साध्य, हमें तो सम्यक दर्शन करना। अधूरा साध्य, अधूरा साध्य है मोक्ष दशा साध्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साधन है, विपरीत साध्य नहीं है। क्या समझ में आया ना। ये लौकिक जो तुमने साधन साध्य बना रखे अपने जीवन के, हमें तो ये करना कुछ नहीं। अब की तो इलेक्शन जीतना है, चाहे कुछ हो। आज वो बोली लेना है, हमने कोई लेना, चाहे कितनी ऊंची जाए, ध्यान देखिए। अरे मान पे मत चढ़ जा भैया। दूसरे की अगर भावना है तो उसको लेने दे, तुम वैसे ही दान करते हो, क्या बात है, क्या फर्क पड़ा हो। तुम्हें तो दान करना है, तुम वैसे ही सहयोग कर दो। सच बात है। एक धर्मात्मा है, धर्म बुद्धि थोड़ी थी और बोली के ऐसे प्रसंग हो रहे थे तो बोली बोलने लगे। दूसरा बोला, दूसरे कौन बोल रहा है, उसने देखा अरे मध्यम आदमी है लेकिन आज उसकी भावना है, तो जड़ से रुक गए और बोली उसके नाम तोड़ दी और अपनी आंटी के रुपए निकाले। तो कमेटी में भैया हमें तो आज ये खर्च करना ही थे तो हम कर रहे, बाकी भावना थी तो हमरे। आज कछु हो, अरे कछु का होगो, अभिमान के पहाड़ पे चढ़ते जाओगे, अभिमान से पतन होगा और कुछ नहीं होगा।
कछु कुछ नहीं होता, जिस परिणाम का जो फल है वही होता है। जो कार्य है जैसे वैसे ही होता है, दूसरे तरीका से कोई विधि है ही नहीं। भैया क्या कहें, मंजिल भी एक है और मार्ग भी एक है, दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरी प्रकार से कोई प्राप्त करना चाहे तो मारीच का अनुयायी है। आदिनाथ का तीर्थ अपनाना पड़ेगा, मुक्ति जाना है तो, सुखी होना है तो। मारीच ने यही तो सोचा था, हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपना तीर चलाएंगे, अपना मध्यम मार्ग चलाएंगे, अपना फलाना काम करेंगे। अरे तुम संसार चलाओगे और कुछ नहीं करोगे। भाई विचारो, क्या कहा, समय सार को जीवन का साध, अपना साध ये बनाना, स्वरूप की प्राप्ति हमारे जीवन का साध है और कोई साध नहीं। मेरे न चाह कछु और ईश, कोई दूसरी इच्छा ही नहीं है। आत्मा है में को सुना। देखो, चाहे स्तुति पढ़ो चाहे शास्त्र पढ़ो, साध बनाना खूब सोच समझ करके निर्णय कर लेना, अपनी लाइन चुन लेना, लाइन चुन लेना। बच्चों से कई बार चर्चा करने बैठ जाए तो कहते भैया क्यों, क्या करोगे, सर्विस व्यापार। साहब हम तो व्यापार करना है, तो रत्नत्रय का व्यापार करो, रत्नत्रय का व्यापार करो, जिसमें लाभ ही लाभ है, हानि का कोई काम ही नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। जो इस भव में भी सुखी करेगी अगले भव में भी सुखी करेगा। और सेवा करनी है, सर्विस माने सेवा, सेवा करनी है तो पंच परमेष्टियों की सेवा करो, जिन शासन की सेवा करो, शुद्धात्मा की सेवा करो। दूसरा जीवन का साध्य नहीं है, उपाधि है भाई, मजबूरी की बातें हैं, सब मजबूरी की बातें हैं। शुद्धात्मा को ध्येय बनाओ और उस शुद्धात्मा स्वरूप को समझकर शुद्धात्मा की भावना भाते भाते शुद्धात्मा में रम जाओ। तुम्हारा साध भी बाहर नहीं, तुम्हारा ध्येय भी बाहर नहीं, तुम्हारा ध्यान भी बाहर नहीं। जो बाहर है बोलो भाई, वह तुम्हारा नहीं। जो बाहर है वह तुम्हारा नहीं है। जो उपयोग बाहर जाता है वो तुम्हारा नहीं है। जो उपयोग बाहर जाता है वह तुम्हारा नहीं है। जो उपयोग अंतर्मुखी हो, अपने से तन्मय हो, वही अपना है। जिससे अपनी प्रसिद्धि हो, जिसमें अपनी प्रसिद्धि हो, वही अपना है। पिता को बदनाम करे वो पुत्र नहीं होता, गुरु को बदनाम करे वह शिष्य नहीं होता। तो विचार करो, आत्मा को बदनाम करे वो ज्ञान कैसा है? आत्मा को जो बदनाम कर रहा है वो भाव आत्मा का हो सकता है? नारकी तिर्यंच, अब नाम अलग अलग हैं, हम नहीं बोल रहे। कहने का मतलब आत्मा के जी नाम धरा रहे इन रूपों में, अरे रे वो ये तुम्हारे दुर्भावों का फल है। और तो अभी तुम उन्हें अपने भाव मानते जाओ। जिनमें आत्मा प्रसिद्ध होता है ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र वे ही अपने भाव हैं। बोध आपका भाव है। क्या कहा? बोध आपका भाव है। जो अपने से बाहर है वह अपना नहीं है। यदि अपना मानते हो तो छोड़ देना चाहिए। मोह है ये, जो अपने से अत्यंत न्यारा है, अपने से भिन्न है। तीसरा बोलो, अपने लिए दुख रूप है, दुख का कारण है, उसे भी हम अपना मानते। परिग्रह के प्रसंग में कहा था, अरे भाई जिनको जो अपने को भुलाए उन्हें अपना माने, और जो अपनी याद दिलाए इनकी खबर ही नहीं। ध्यान रखना, जो अपने को भुलावे, जो अपने को दुख देवे, जो अपने को भ्रमावे, वो अपना कैसे हो सकता है? जो अपने से भिन्न है वह कैसे अपना हो सकता है? अपना सर्वस्व है, अपने में परमाणु मात्र भी विचारना। ओम नमः।